मुन्नी, सीधा स्कूल तो यहीं पे आ गई क्या? हैं? लगता अंकल जी ने कच्चा ही तोड़ लिया तुम्हें। ओ लाल बाल, ओ लाल बाल, क्या है अपना, क्या है? What is your good name? विभूतिया। It's very unique name. या इट इज। विभूतिया। या ये एक गाली जैसा लगता है। गाली दूं क्या? No, 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 no. Could you tell me what is your background? मैं बैकग्राउंड, बड़ा कमाल का बैकग्राउंड है मेरा। मेरे दादाजी 20 साल जेल में रहे थे, हाफ मर्डर में गए थे अंदर वो। उसके बाद मेरे जो डैड थे वो करीब 10 बार गए होंगे 2-2 साल के लिए, कभी जेब कतरी में, तो कभी आर्जनी में, तो कभी एक्सटॉर्शन में, तो ऐसे। और मैं अब सीख रहा हूँ, इंटर्नशिप कर रहा हूँ, और एक बड़े जुगाड़ के चक्कर में हूँ। Really? बड़ा हाथ। That's great. So, आप अमेरिका क्यों जाना चाहते हो? बताया तो सही कि बड़े जुगाड़ में हूँ, बड़ा हाथ मारने वाला हूँ कि अमेरिका में बैंक शैंक लूट लूंगा। क्या बात है, वेरी गुड। बड़े नेक ख्यालात हैं आपके। ख्यालात नहीं है, लात। आठ खाट टाटो सपाट। खैर जो भी हो, बट आप आदमी बड़े दिलचस्प हो। आप जैसे लोगों को तो अमेरिका में होना चाहिए। तो बहुत बड़े, एक्सक्यूज मी। यार बड़े बेवकूफ आदमी हो तुम यार। मतलब अमेरिका का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि हम जैसे चोरों चक्कों को वीजा मिल रहा है अमेरिका का। अबे शर्म करो कुछ तो, लाल बाल। ना 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 जेंटलमैन, ना ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अमेरिका का स्तर इतना नीचे नहीं है, बल्कि अमेरिका इज अ वेरी इंटेलिजेंट कंट्री। अच्छा, अमेरिका ये अच्छी तरह से जानता है कि कोई चोर अपनी जुबान से अपने आप को चोर नहीं कहता, बल्कि वो तो ये बताता है कि वो शरीफ है। सो यू आर अ नॉट चोर, यू आर अ जेंटलमैन। सुनो लाल बाल, तुम्हारी शक्ल तो बहुत देसी है, लेकिन तुम्हारा एक्सेंट जो है बड़ा अमेरिकन है। यहाँ के हो या वहां के, या फिर कहीं के नहीं हो? व्हाट अ कॉम्प्लीमेंट। सो इसी बात पे हम आपके वीजा फॉर्म पे अप्रूवल का ठप्पा मारते हैं। नहीं, नहीं। अगर अमेरिका को ये पता चल जाए कि ये शख्स हमारे लिए फायदेमंद है, तो अपने फायदे के लिए थप्पड़ भी खा सकता है। नाउ यू मे गो अमेरिका। क्यों, किस लिए? जो बाइडेन के लिए, क्योंकि उसने तुम जैसों को अपॉइंट कर रखा है वीजा देने के लिए। ग्रेट, नाइस, चोरी करके आऊंगा तुम्हारे बैंक में वहां पर हाउ अमेरिका। स्वीट, शट अप लाल बाल। ग्रेट, कीप इट अप। दिस इज अ रियल जेंटलमैन। चल उड़ जा रे पंछी, अब ये देश हुआ बेगाना। अरे क्या हुआ वो, ऐसे क्यों कह रहे हो? सही तो कह रहा हूँ, जब अमेरिका चला जाऊंगा फिर देश तो बेगाना ही हो जाएगा ना। ऐसा कुछ भी नहीं है विभू। आजकल ना ये दुनिया सिकुड़ के ना एकदम छोटी हो गई है। ये बातें जुमलों में अच्छी लगती हैं, समझे ना, कि दुनिया सिकुड़ के छोटी हो गई है। जिससे बीतती है उससे पूछो। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैंने तुम्हें सजाए काला पानी दे दी है। कैदे हयात तो बंदे गम, असल में दोनों एक ही हैं। हैं? मतलब मेरे सर के ऊपर से गया। आई न्यू इट। मेरे नजरिए से काले पानी की सजा हो या फिर देश छोड़ के विदेश जाना हो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। विभू मैं समझ सकती हूँ कि अपना मुल्क छोड़ के जाने का गम बहुत ही बड़ा होता है, लेकिन डोंट वरी, तुम जैसे ही एक बार सेटल हो जाओगे ना, मैं भी वहां आ जाऊंगी। तुम भी आ जाओगी? हाँ। क्यों? हाँ, तुम क्यों आ जाओगी वहां पे? अरे यही तो प्लान है मेरा। मुझे ना अमेरिका में ना एक अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। ग्रूमिंग क्लासेस का? नहीं नहीं, मैं ना वहाँ पे फैशन डिजाइनिंग का बिजनेस स्टार्ट करूंगी, और अपनी 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 ब्रांड को ना ऐसे ऊंचाइयों पे लेके जाऊंगी वहाँ पे अमेरिका में, ऐसे वहाँ की टॉल बिल्डिंग्स की तरफ, ऊंचाइयों पे। तुम ही चले जाओ ना फिर। हाँ मैंने कहा मैं कपड़े पैक कर रहा हूँ। हाँ करो। तो पता है वहाँ जब तुम सेटल हो जाओगे ना, तो वहाँ पे ना मेरा भी एकदम ऐसे हाथ कतौर होगा, ऐसे खैट गाला में ना फिर मेरे जो जो सेलिब्रिटीज है ना मेरे कपड़े पहन के ऐसे 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 वॉक करेंगी, ऐसे ऐसे कैट वॉक करेंगी। एंड बेस्ट बेस्ट डिजाइनर्स भी ना मेरे आगे कुछ भी नहीं रहेंगे। और बस तुम एक बार सेटल हो जाओ, उसके बाद ना सेटल होने के बाद
इस घर को जब भी हम देखते हैं, हमारी आंखों के सामने भाभी जी का चेहरा छा जाता है। लेकिन पता नहीं क्यों आज जब हम इस घर को देख रहे हैं तो हमारी आंखों के सामने भभूति जी का चेहरा आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भभूति जी के अमेरिका जाने को लेकर हम बहुत दुखी हैं? क्योंकि अगर भभूति जी अमेरिका चले जाएंगे तो फिर हम झगड़ा किसके साथ करेंगे? हमारी ये जो दिनचर्या है भभूति जी के साथ झगड़ा करने की, उनके साथ चुहलबाजी करने की, ये सब खत्म हो जाएगी। वो चले जाएंगे तो हम, ये अपनी बीवी के टुकड़ों पर पलने वाली पार्टी है, ये हम किससे कहेंगे? वो चले जाएंगे तो पंडित रामफल और जुम्मन लाल को लेकर Who's your dad? ये हमें कह के कौन चिढ़ाएगा? और वो चले जाएंगे तो हमारे ससुर जी की चमचागिरी कौन करेगा? बने कौन किसका चमचागिरी कर रहा है और किससे आप बने 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 बोल रहे हैं? कछु नहीं पगली, आओ तनिक बैठो, आओ। नहीं नहीं, बैठने का टाइम नहीं है, हमको खाना बनाना है ना आपके लिए। अरे खाना माना छोड़ो पगली, आज हमारा खाना खाने का तनिक कोनो मूड वूड नहीं है। हदिया का है? तबीयत तो ठीक बा? हाँ, सब ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों हम आज भभूति जी को बहुत मिस कर रहे हैं। अबरबूती जी को, लेकिन वो तो अभी यही है ना कानपुर में। अरे हम उनके अमेरिका जाने के बाद की बात कर रहे हैं पगली। पता नहीं वो चले जाएंगे तो हम कैसे जी पाएंगे। आप एक तो काम काहे नहीं करते हैं? बताओ पगली, बताओ हम क्या काम करें, बताओ। आप भी न्यूयॉर्क में सिफट हो जाइए ना। इतनी सुंदर सिटी को काय नंगा कर रही हो? वो न्यूयॉर्क सिटी। ऐसे ही पकड़े हैं। आप भी वहाँ चले जाइए, एक कच्चे बनियान का खोखा खोल लीजिए, फिर हम भी वहाँ आ जाएंगे अम्मा जी के साथ। ऐसा है, तुम्हारा सजेशन बहुत अच्छा है, लेकिन इस सजेशन को सजेशन तक ही सीमित रखो, ठीक है? हम तनिक भभूति जी से मिल के आते हैं। हाय दिया। चीयर्स भभूति जी, चीयर्स। अब आज के बाद पता नहीं हम कब बैठे, क्योंकि आप तो हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका चले जाएंगे भभूति जी। हाँ, क्या पता मैं अमेरिका से लौटूं और आप ऑलरेडी टाइम बोल चुके हो। आपको जो कहना है सो कह लीजिए भभूति जी, लेकिन हम आपको लेकर वाकई बहुत दुखी है। रियली? मुझे लेके आप दुखी हैं? जी बिल्कुल। श्योर। ये हमारे आंसू देखिए, देखिए इनमें आपको सच्चाई नजर नहीं आ रही? ना। अगर आपको सच्चाई नजर नहीं आ रही तो हम अंगूरी की कसम खा के कहते हैं कि भाभी जी कसम नहीं खाएंगे आप? हम अम्मा की कसम खा के कहते खाइए हैं। आप। हमें आपके जाने का बहुत अफसोस है, वाकई आपको लेकर बहुत दुखी। तो अनु को बोल के रोक लीजिए ना मुझे फिर। जरूर रोक लेते, जरूर रोक लेते, अगर सवाल आपके भविष्य का नहीं होता तो। आप हमारी अम्मा हैं, जो आपको हमारे भविष्य की इतनी चिंता हो रही है। मेरी चिंता करने के लिए अनु बैठी है ना, उसको बहुत चिंता है मेरी। इतनी चिंता है कि मैं चिंता में पड़ जाता हूँ। मुझे कोई और नहीं चाहिए चिंता करने के लिए। अपनी चिंता की बनाई बत्ती और कुत्ते में ठूस लीजिए। आपको जो समझना है सो समझिए भभूति जी, लेकिन जो आपका वेल विशर होगा उसे तो आपकी चिंता होगी। आपको मेरे भविष्य की बहुत चिंता है ना? बिल्कुल है भभूति जी। तो ये लीजिए। आओ। ये क्या बदतमीजी है? अरे दादा, और भैया कहाँ चल रहे हो जो? कुछ नहीं, क्या बताएं दरोगा जी, बस ये भभूति जी बहुत शरारती हैं। ये कहने लगे कि हम तो अमेरिका चले जाएंगे तो होली आपके साथ अगले साल कैसे मनाएंगे, तो अगले साल की होली जो है इसी साल मना लेते हैं। तो इन्होंने हमें गीला कर दिया। देखिए कितने मजाकिया आदमी। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। भैया का है, एक दूसरे को गीलो करो, नीलो पीलो करो,
जीवन में भैया विभूति हंसी मजाक चल तो रहना चाहिए, यही में आनंद है दादा। ये कोई हंसी मजाक नहीं है, झूठ बोल रहे हैं ये। तुम समझे ना भैया विभूति का है, तुमने इनके साथ में मजाक करूं या सीरियसली कछु भी कर दो, बस कछु लेनू ही देनू नहीं है ना। लेनू देनू जो चीज से है कि तुमने इनके साथ में जो हरकत करी वो इनने किस रूप में लई, वो महत्वपूर्ण है, बाकी सब बेकार है। क्या मतलब? इनके कहने का मतलब ये है कि अगर आपने ये हरकत सीरियसली तिवारी जी के साथ की है, लेकिन तिवारी जी ने उसे मजाक में ले लिया है, तो उसे मजाक ही माना जाएगा। और अगर आपने तिवारी जी के साथ कोई मजाक किया होता और तिवारी जी ने उसे सीरियसली ले लिया, तो उसे सीरियस माना जाएगा। वाह वाह वाह, कितनी बढ़िया बात कह दी तूने। ले यही बात पे मुंह मीठू कर, अच्छा नमकीन कर। तूने सुन मनोहर, कितनी इंटेलिजेंट तरीके से इन्हें बात समझाई, बल्कि ये सारे दो जने इतने इंटेलिजेंट बैठे, इन्हें घुइयां समझ नहीं आओ। तुमको तो सारे अमेरिका में बहुत चाहिए। थैंक यू सर। तो इसको भेज दीजिए ना अमेरिका फिर आप। भेज तो देते, लेकिन जो सीधो आदमी है ना, कौन गोरी में पकड़ लेगा और उनके पांव दबाएगो, हैं? खाला हो तो चल धर दे। मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखी है, मैंने बदतमीजी की है इनके साथ। अरे का रिपोर्ट लिख ले महाराज, ये फालतू की रिपोर्टें लिखें, मतलब अब कानून को यही काम रहेगा, कौन ने कौन को गीलो कर दो, कौन ने काऊ को पीलो कर दो। ये फालतू के ड्रामा के लाने टाइम नहीं है यार, चल। देखिए देखिए मेरी बात सुनिए, दरोगा जी मेरी बात लिसन। मैंने बदतमीजी की है, मैंने इनके ऊपर शराब फेंकी, आप मेरी रिपोर्ट लिखिए ना। अरे तो का घुइया रिपोर्ट लग ले यार, ये सब फालतू के ड्रामा हमानिया। चल आजा फटाफट। यस आजा आजा, चाहिए उठा ले उठा ले उठा ले, एक आध दो उठा ले। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी। सब साले मिले हुए हैं, मेरे खिलाफ साजिश चल रही है, साजिश। बाबुल की जा
भाभी जी प्लीज आप चुप हो जाइए वरना हम रो पड़ेंगे। आप खुशियां मनाइए, आप तो ढोल पीटिए तिवारी जी। आपको तो दुश्मन चला गया। ये क्या बात कर रही है भाभी जी आप? सही बोल रहे हो तिवारी जी। विभू तो हमेशा आपकी आंखों में खटकता रहता था, टूटी आंख नहीं पाता था आपको। ऐसी बात नहीं है भाभी जी। ऐसी बात है, मैं जानती हूँ। आपने तो हमेशा विभू की शरारतों की शिकायतें की है मुझसे। हाँ, मेरा विभू शरारती था, लेकिन उसे बदतमीज आपने बनाया था। क्यों चाचा जी? नहीं, बिल्कुल सही कह रही है तू। बहू एकदम सही कह रही है। अरे तूने हमारे खचेड़ू को इतना परेशान किया कि वो आखिर देश ही छोड़ के चला गया यार। यार ये क्या बोले चले जा रहे हैं आप यार? ये तो आप सरासर हम पर इल्जाम बरसा रहे हैं। यार जब तू जिम्मेदार है तो तुझ पे ही तो बरसाएंगे इल्जाम। और लेकिन चाचा जी हम पूछते हैं कि कैसे कैसे हम लड्डू के भैया जिम्मेदार हैं ये बात के? देख बहू, तुझे पता नहीं है, ये कच्चा बनियान ना हमारे खचेड़ू के गुर्दे में हमेशा उंगली किया करता था। अच्छा, हम गुर्दों में उंगली करते थे, ये देख लिया आपने, और वो पूरा का पूरा पहुंचा हमारे गुर्दे में घुसेड़ देते, ये नजर नहीं आया आपको? सुनिए सुनिए चाचा जी, और लड्डू के भैया शांत। हम एक बात पूछते हैं कि हमरे लड्डू के भैया और भरभूति जी में ऐसा का दुश्मनी था जिसकी वजह से भरभूति जी को अमेरिका जाना पड़े? और दूसरा चीज कि जब दूठो लोग साथ में रहते हैं, पड़ोसी होते हैं ना, तो प्यार भी होता है, झगड़ा भी होता है, हंसी मजाक भी होता है, सब चलता है। नहीं अंगूरी जी, तिवारी जी मेरे विभू से बिल्कुल प्यार नहीं करते थे। हाँ हरियाली चाची। हरियाली है, ठीक बात कर। हाँ बोलिए बोलिए, कैसी हैं आप? हाँ हाँ, विभू तो निकल गया, अभी तो फ्लाइट में होगा वो। नहीं आप बताइए ना क्या हुआ? हाँ क्या? What? No! आपने पहले क्यों नहीं बताया? विभू! दिया का हुआ अनीता जी, आप रो कह रही हैं? क्या हुआ भाभी जी? मेरे बेबू के साथ धोखा हुआ है। कैसा कैसा धोखा हुआ? मेरी दूर की कुसुम बुआ है ना, हाँ? जिन्होंने बेबू को जॉब के लिए न्यूयॉर्क बुलाया था, वो तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की सरदार निकली। क्या बात कर रही हैं? वो ट्रैफिक पुलिस है वाली हैं। अरे नहीं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसमें इंसान के शरीर के अंगों का ऐसे इलीगल तरीके से सौदा होता है। और उस कमबख्त बुआ ने तो मेरे बेबू के लीवर और किडनी का सौदा ऑलरेडी कर दिया है, डील कर दी है किसी के साथ। बहू एक बात कहूँ, अगर तू बुरा ना माने तो, तू हमेशा हमारे खानदान के ऊपर दोष मढ़ती रही, हमेशा दोष देती रही, लेकिन आज तेरे खानदान वालों ने जो किया है इस पर कुछ रोशनी डालेगी तू? चाचा जी ये रोशनी डालने का टाइम नहीं है, विभू को रोकना होगा किसी तरह। क्या करे यार? लेकिन वो तो अभी हवा में होंगे ना। वो तो हमेशा हवा में ही रहते थे। विभू का तो कोई कांटेक्ट नंबर भी नहीं है वहाँ का, पता नहीं यहाँ वाला फोन वहाँ चलेगा भी कि नहीं। जहाज में कॉल कर लीजिए ना। नहीं अंगूरी जी, मैं जहाज में कॉल नहीं कर सकती हूँ। अगर विभू ने फोन नहीं किया तो क्या मैं अपने विभू को हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगी? अगर मैं फ्लाइट मिस ना करता तो शायद तुमने अपने विभू को खो दिया था। मैंने सब कुछ सुन लिया है, शायद तुम्हारे प्यार ने मुझे रोक लिया। विभू! वरना इस वक्त मेरे गुर्दे कलेजे किसी मार्केट में लटके हुए होते। भभूति जी! भरभूति जी! अरे भभूति जी! आपको मुझसे गले मिलने का कोई हक नहीं है, इस सब के जिम्मेदार आप हैं। ये क्या क्या बकवास की आपने? सही कह रहा हूँ, आपने मुझे अमेरिका धक्का मारने का पूरा प्लान कर लिया था। नहीं, हम आपको मिस भी तो कर रहे थे भभूति। कब तो मिस कर रहे थे आप? आपको पंडित रामफल और जुमनलाल से फुर्सत मिले तो आप किसी को मिस करें? कॉफी पीते हैं अनीता जी? I'll help you. ये क्या बकवास की आपने? सही कह रहा हूँ। अरे शुक्र है आप बच गए, समझे? नहीं तो आपके ये गुर्दे और किडनी ना किसी अंग्रेज की बॉडी के अंदर फिट किए हुए होते अभी तक। अरे जाइए, किसी की औकात नहीं कि हमारे गुर्दे निकाल अरे सके। औकात की बात अरे आप कर रहे हैं। छोड़िए, 2 टके। अरे आप जैसे हम क्या हमारे पिताजी आपकी ये औकात है। पिताजी